रोमाना इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नियुक्ति ना हो, तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दे दिया है कि जी हां, हम इसका पालन करेंगे। सीजीआई राज्य भी क्या इसका पालन करेंगे? तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ठीक है, अगर कोई राज्य नियुक्ति करे तो उसे मान्यता ना दी जाए। तो इस वक्त के लिए ये एक बड़ी खबर है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस राहत की उम्मीद के साथ मुस्लिम पक्ष ने दरवाजा अदालत का खटखटाया था, वहां पर फिलहाल मुस्लिम पक्ष को इस रूप में राहत मिल रही है। तो 2 गैर मुस्लिम बोर्ड में शामिल किए जा सकते हैं, उस पर अदालत ने ये अंतरिम रोक आप कह सकते हैं जो लगा दी है, ये कहते हुए कि वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति ना हो। अंकित, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो यहाँ पर यह तमाम जो याचिकाकर्ता आए थे, उनका यही कहना था कि वक्फ बोर्ड जो कि जो मुस्लिम समुदाय के से जुड़ा हुआ है, आखिर उसमें गैर मुस्लिम लोगों की नियुक्ति क्यों की जा रही है, उसको लेकर के दलील दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम जो है, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से विचार रखा है। ये आदेश का हिस्सा होगा या नहीं होगा अंतरिम आदेश का, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट यही कह रही है कि नियुक्ति ना हो। सॉलिसिटर जनरल ने हामी भर दी है। और अब सीजीआई की एक और टिप्पणी सामने आई है कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो संपत्तियां जैसे थीं उसको अभी वैसे ही बने रहने दिया जाए। तो एक तरह से रोमाना हमको इसको आसान शब्दों में ये जरूर समझ सकते हैं कि कोर्ट ये कह रही है कि जिन प्रावधानों पर ऐतराज है उनको वैसे ही बने रहने दिया जाए, यथास्थिति बरकरार रहे। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि कोर्ट ने कह दिया, मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, अब बीच में मत बोलिए। यानी कि कोर्ट इस मामले में इंटरिम ऑर्डर जो इसको हम कह सकते हैं अंतरिम आदेश, वो देने जा रही है। और अब ये आदेश अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो टिप्पणियां सामने आई हैं वो तो ये इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस मांग को लेकर के याचिकाकर्ता आए थे, कोर्ट ने उनसे कुछ हद तक इत्तेफाक रखा है। लेकिन फैसला लिखवाना शुरू हो चुका है, जो आदेश देना है वो शुरू हो चुका है। और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये मैं आदेश देने जा रहा हूं। हालांकि इसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये इंटरिम ऑर्डर होगा, अंतरिम आदेश होगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश जिस पर नजर टिकी हुई है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से जो कानून नोटिफाई किया गया था उसके 2 प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। एक तो नियुक्ति गैर मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में करने का जो प्रावधान नए कानून में लाया गया था, अदालत ने फिलहाल कहा है कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए, यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब जो कहा जा रहा था कि जो रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी वो सरकार डीनोटिफाई कर सकती है, तो फिलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता है। ये टिप्पणियां अदालत के सामने निकल कर आ गई हैं। और जब सीजीआई की तरफ से ये बात कही गई है कि देखिए, एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित जी बिल्कुल, देखिए आदेश लिखवाया जा रहा है और आदेश की पहली लाइन क्या है? पहली लाइन यही है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने जो 7 दिनों की मोहलत की मांग की थी, पहली लाइन में उसी बात का जिक्र किया गया है। और अब आगे कहा जा रहा है कि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि कोर्ट में जो एश्योरेंस दिया है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, यानी कि केंद्र सरकार के वकील ने, कोर्ट ने उसको अपने आदेश का हिस्सा बना लिया है। यानी कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम रोमाना आसान शब्दों में समझे तो जो केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लेकर के आई थी, उसके एक तरह के उस प्रावधान पर फिलहाल अंतरिम रोक लगती दिख रही है, जिसमें जो वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई थी। अब आगे क्या कहा जा रहा है आदेश में? अब मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये लीजिए, ये भी बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इस वजह से है क्योंकि अभी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनको उसमें जो वक्फ बाय यूजर को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। तो 2 प्रावधान जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक तरह से जो केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है, वक्फ संशोधन कानून, उस पर अंतरिम रोक लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी ये जो फैसला पढ़ा जा रहा है। लीजिए, अब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा है,
हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। सरकार 7 दिन में जवाब दे, याचिकाकर्ता उसके 5 दिनों बाद जवाब दे। यानी कि सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता ने कहा कि हमको 7 दिनों में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, तो सरकार को वो मौका दिया जाने का इशारा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और ये भी कह रहा है कि ठीक है, उसके 5 दिनों बाद तक याचिकाकर्ता भी सरकार के जवाब पर अपना जो पक्ष रख सकते हैं। तो कोर्ट यही इशारा कर रहा है कि हमने जो बातें कही थी, एक तरह से वो सरकार ने उसमें हामी भरी है, इस वजह से इन बातों का ध्यान रखा जाए। और सरकार ने जो 7 दिन की मोहलत की मांग की है, संभवतः सुप्रीम कोर्ट उसको देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, जो आदेश में जिस बात का जिक्र किया है कि हम सॉलिसिटर जनरल ने जो बातें कही हैं, हम उसको रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। यानी कि वो आदेश में जो उसका जिक्र किया जा रहा है, सरकार ने 7 दिनों का वक्त मांगा है और याचिकाकर्ता उसके 5 दिनों बाद तक जवाब दे सकते हैं। यानी कि अब इस मामले की अगली सुनवाई जो होगी करीबन 2 हफ्ते बाद के आसपास हो सकती है। लेकिन ये लीजिए, एक और फैसले का एक और बिंदु सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से सामने आया है। मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से भी सिर्फ 5 याचिकाएं ही हो, यानी कि सिर्फ 5 याचिका हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो 72 याचिकाएं हो गई थी और ज्यादा दायर हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप 5 याचिका दायर कीजिए, 5 याचिकाकर्ता जो याचिका दायर करें और बाकी लोग अपनी याचिका उसमें क्लब कर दें, यानी कि उस याचिका के साथ अपनी मांगों को जोड़ दें और आप 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहता यह है कि अगर यहाँ सैकड़ों की संख्या में याचिकाएं आ जाएंगी तो उन पर सब पे जो सुनवाई करना एक बहुत लेंदी काम है और उसमें बहुत वक्त लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है याचिकाकर्ताओं को, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जो जुड़े हुए संगठन है, जो यहाँ पर आए हैं, उनसे कहा है कि आप लोग अपनी जो तमाम याचिकाएं हैं उनको 5 याचिकाओं में अपनी बातें रखिए, हम उनको सुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि एक तरह से जो वक्फ संशोधन कानून सरकार लेकर आई है, उसके 2 प्रावधानों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने की बात की है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना फैसला लिखवा रहे हैं और केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने भी उस पर एक तरह से एश्योरेंस कोर्ट को दिया है कि हाँ, कोर्ट जो बातें कह रहा है हम उस पर तामील करेंगे। जी, इस वक्त की बड़ी